आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से मनुष्य दीर्घ आयु को पाता हुआ सुख संपन्नता को भोगकर अंत में शिव लोक को जाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार मर्कंड ऋषि अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। मर्कंड ऋषि में समस्त श्रेष्ठ गुण विद्यमान थे। उनके शरीर में तेज का वास था। वह भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, परंतु वह संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए दोनों पति पत्नी ने भगवान भोलेनाथ की अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने मुनि मर्कंड को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मुनि ने भोलेनाथ से वर के रूप में पुत्र की मांग की। भोलेनाथ ने कहा, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वर दूंगा। परंतु पुत्र प्राप्ति के इस हर्ष के साथ तुम्हें विषाद भी प्राप्त होगा। तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद भोलेनाथ की कृपा से उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। ज्योतिषियों ने मर्कंड ऋषि को बताया, तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की है। विधि के विधान को जान दोनों दुखी थे, परंतु फिर भी पुत्र के लालन पालन में लग गए। जैसे जैसे पुत्र की आयु बढ़ रही थी, दोनों चिंतित रहने लगे। माता पिता को चिंतित देख एक दिन पुत्र मार्कंडेय ने पूछा, आपकी चिंता का क्या कारण है? पिता ने पुत्र को सारी बात बताई। पुत्र ने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें। जिन सदाशिव ने मुझे जीवन दिया है, वही मेरे जीवन की रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर मार्कंडेय भगवान शिव की आराधना के लिए शिव मंदिर में पहुंच गए और ऋषियों द्वारा बताए भगवान शिव के महामंत्र महामृत्युंजय का जाप करने लगे। दिन रात मार्कंडेय शिवलिंग के समक्ष महामृत्युंजय का जाप करते रहते। आयु पूरी होने पर यमदूत उनके प्राण लेने पहुंचे, लेकिन बालक को महादेव की आराधना करते देख उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बालक ने अखंड जाप का प्रण ले रखा था और यमदूत बालक मार्कंडेय के प्राण लिए बिना ही लौट गए और यमदेव को जाकर सारी बात बताई। यमदूतों की बात सुनकर यमदेव बोले, मार्कंडेय का जीवन काल पूरा हो चुका है, अतः उसे आना ही होगा। अब मैं स्वयं उसके प्राण लेने जाऊंगा। यह कहकर यमदेव बालक मार्कंडेय के समक्ष पहुंच गए। यमदेव को समक्ष देख बालक अति उच्च स्वर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए
और जब यमदेव बलपूर्वक बालक को खींचने लगे तो उसी क्षण स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए और यमदेव को सावधान करते हुए बोले, हे यमदेव, मेरी शरण में आए हुए मेरे भक्त को तुमने हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? महादेव के रुद्र रूप को देखकर यमदेव कांपने लगे और बोले, प्रभु, आपने ही मुझे जीवों के जीवन काल को पूरा होने पर उनके प्राण हरने का कार्य सौंपा है। यमदेव के मुख से ऐसा सुन महादेव का क्रोध शांत हुआ और बोले, यह बालक मेरा अनन्य भक्त है, ये मेरी शरण में है। इसके द्वारा की गई महामृत्युंजय की स्तुति से मैं अति प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घ आयु का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदेव ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। ऐसा कहकर यमदेव चले गए और बालक मार्कंडेय ने दीर्घ आयु को पाया। यही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात हुए और इन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की। इस प्रकार जो भी भक्ति भाव व पूर्ण आस्था विश्वास से महादेव की पूजा करता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, इस कथा को पढ़ता सुनता वे दूसरों को सुनाता है, वह कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। दीर्घ आयु को पाकर सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिव लोक को पाता है। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधुओं, महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।